ब्रह्मांड में एक ऐसी शक्ति है जो हर इच्छा को साकार कर सकती है। वो शक्ति बाहर नहीं, हमारे भीतर सोई हुई है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, तुम वही हो जो तुम सोचते हो, जो तुम बोलते हो और जिस पर तुम विश्वास करते हो। आज हम उसी विश्वास, उसी मंत्र और उसी दिव्य रहस्य की बात करने जा रहे हैं जो 21 दिनों में आपकी जिंदगी को एक नई दिशा दे सकता है। एक बार योगानंद जी ने कहा था, जब तुम्हारा मन और हृदय एक दिशा में एकाग्र हो जाते हैं, तब ब्रह्मांड झुकता है और तुम्हारी इच्छा ब्रह्म की इच्छा बन जाती है। ये कोई जादू नहीं, कोई टोना नहीं, बल्कि चेतना की सबसे ऊंची अवस्था का विज्ञान है, जहां विचार, शब्द और ऊर्जा मिलकर एक दिव्य मंत्र बन जाते हैं। कल्पना कीजिए, सुबह का समय है, सूरज उगने से पहले की शांति, पक्षियों की हल्की आवाजें और आप मौन बैठकर अपनी आत्मा से संवाद कर रहे हैं। यही वह क्षण है जब ब्रह्मांड सबसे ज्यादा सुनता है। यही वह पल है जब मंत्र जप का प्रभाव 1000 गुना बढ़ जाता है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, हर शब्द एक तरंग है। जब तुम श्रद्धा से बोलते हो तो ब्रह्मांड उसे सुनता है। और वह मंत्र जो उन्होंने बताया, वह कोई सामान्य मंत्र नहीं है। वह है ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, यानी गायत्री मंत्र। लेकिन योगानंद जी ने इसे सिर्फ उच्चारण नहीं कहा, उन्होंने कहा, गायत्री को ज्यो। उन्होंने बताया कि यदि कोई व्यक्ति 21 दिनों तक प्रतिदिन 21 बार पूरे भाव से इस मंत्र का जप करता है, तो उसके भीतर और बाहर दोनों में परिवर्तन आने लगता है। पहले दिन जब आप जप करेंगे, आपको बस शब्द सुनाई देंगे। दूसरे दिन उन शब्दों में स्पंदन महसूस होगा। तीसरे दिन वही स्पंदन आपके हृदय तक पहुंचेगा और 7वें दिन से धीरे धीरे आपकी ऊर्जा बदलने लगेगी। आपका मन शांत होगा, चेहरा तेजस्वी होगा, विचार निर्मल होंगे। 21 दिन के बाद योगानंद जी कहते हैं, तुम्हारी चेतना ब्रह्मांड की तरंगों से मिल जाती है। तब तुम्हारी इच्छा तुम्हारी नहीं रहती, वो ब्रह्मांड की इच्छा बन जाती है और फिर उसे कोई रोक नहीं सकता। इस प्रयोग को शुरू करने से पहले योगानंद जी कुछ नियम बताते हैं। सुबह सूर्योदय से पहले स्नान करें, सफेद या हल्के वस्त्र पहनें, अपने सामने दीपक या एक शांत लौ जलाएं, आंखें बंद करें और अपने हृदय में सुनहरी रोशनी की कल्पना करें। अब उसी रोशनी को बढ़ता हुआ देखें जो आपके पूरे शरीर, आपके घर और फिर पूरे ब्रह्मांड में फैल रही है। अब धीरे से श्रद्धा और प्रेम के साथ बोलें, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हर बार जब आप मंत्र बोलें, अपने भीतर कहें, हे दिव्य चेतना, मेरी बुद्धि को प्रकाशित कर, मेरे मार्ग को शुद्ध कर, मेरी इच्छा को तेरी इच्छा बना। जब आप 21 बार जप पूर्ण करें तो अंत में 2 मिनट मौन रहें। आप देखेंगे कि आपका मन अब वैसा नहीं रहा जैसे किसी ने भीतर गहराई तक सफाई कर दी हो। योगानंद जी ने कहा था, मंत्र कोई शब्द नहीं, वह एक जीवित ऊर्जा है। जब आप इसे बार बार श्रद्धा से दोहराते हैं तो वह आपके भीतर जीवित हो उठती है। वह आपके आसपास की ऊर्जा को बदल देती है और जब आपकी ऊर्जा बदल जाती है तब जीवन भी बदलने लगता है। लोग कहते हैं कि चमत्कार होते हैं, पर योगानंद जी कहते हैं, चमत्कार नहीं होते, केवल चेतना का विज्ञान कार्य करता है। जिसने अपने मन को शुद्ध किया, जिसने अपने विचारों को स्थिर किया, वही ब्रह्मांड के नियमों को मोड़ सकता है। अब यह मत सोचिए कि यह मंत्र केवल धन, सफलता या प्रेम के लिए है। यह मंत्र आत्मा के जागरण के लिए है। जब आत्मा जागती है तो सारी इच्छाएं अपने आप पूरी होती हैं। तब आप ब्रह्मांड के साथ एक लय में चलने लगते हैं। कई शिष्यों ने योगानंद जी के इस 21 दिन के प्रयोग को किया। किसी की नौकरी मिल गई, किसी का रोग ठीक हो गया, किसी का घर शांति से भर गया और किसी के भीतर जागरण हुआ। हर व्यक्ति का अनुभव अलग था, लेकिन एक बात समान थी। हर किसी ने कहा, हमारे भीतर कुछ बदल गया। योगानंद जी कहते थे, तुम्हारा कर्म तुम्हें बांधता नहीं, तुम्हारा मन बांधता है, और मंत्र वही है जो मन को मुक्त कर दे। इसीलिए जब भी आप मंत्र जपें, परिणाम की चिंता न करें, बस भाव से करें, प्रेम से करें, कृतज्ञता के साथ करें। जब आप हर दिन जपते हैं तो ब्रह्मांड आपकी तरंगों को पहचानने लगता है, वह आपकी ओर झुकने लगता है और तब वह रहस्यमय पल आता है जब जो आप सोचते हैं वही होने लगता है। वो छोटा सा प्रयोग, वो रोज का 10 मिनट का मंत्र जप आपकी किस्मत की दिशा बदल देता है।
21 दिन बाद जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो महसूस करेंगे आपके विचार हल्के हो गए हैं, आपकी ऊर्जा पवित्र हो गई है, आपके आसपास के लोग भी बदलने लगे हैं, क्योंकि जो भीतर होता है वही बाहर प्रकट होता है। और यही है ब्रह्मांड का नियम, जैसा भीतर वैसा बाहर। इसलिए योगानंद जी कहते हैं, मंत्र से पहले अपने भाव को शुद्ध करो, तब हर शब्द वरदान बन जाएगा। तो मित्रों, यदि आप सच में परिवर्तन चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि आपकी इच्छाएं ब्रह्मांड तक पहुंचें और साकार हों, तो आज से 21 दिन का यह प्रयोग शुरू करें। सुबह शांत मन से बैठिए, दीपक जलाइए और श्रद्धा से 21 बार गायत्री मंत्र का जप कीजिए। हर बार बोलते समय महसूस कीजिए कि आपकी आत्मा रोशनी से भर रही है। हर बार कल्पना कीजिए कि ब्रह्मांड आपकी इच्छा को सुन रहा है। और 21वें दिन बस मौन होकर कृतज्ञता व्यक्त कीजिए। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद ब्रह्मांड, मुझे मेरी राह दिखाने के लिए। योगानंद जी के शब्दों में, यदि तुम सच्चे हो तो ब्रह्मांड तुम्हारे साथ साजिश करेगा। तो अब समय है सच्चाई, श्रद्धा और मंत्र की शक्ति को एक साथ लाने का। यह प्रयोग केवल 21 दिनों का नहीं, यह जीवन को दिव्यता से जोड़ने का आरंभ है। जब कोई साधक 21 दिनों तक इस मंत्र को भावपूर्वक जपता है तो उसकी चेतना में एक अद्भुत परिवर्तन आरंभ हो जाता है। वह अब केवल शब्द नहीं जप रहा होता, बल्कि ऊर्जा की एक जीवित धारा को अपने भीतर प्रवाहित कर रहा होता है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, मंत्र मन और आत्मा के बीच एक पुल है। जब यह पुल बन जाता है तब विचार सीमित नहीं रहते, वे ईश्वरीय आदेश बन जाते हैं। धीरे धीरे साधक के भीतर एक प्रकाश जगता है। यह प्रकाश बाहर से नहीं आता, यह भीतर से उठता है, जैसे किसी अंधेरी गुफा में एक दीपक जल गया हो। यह वही प्रकाश है जिसे योगानंद जी आत्मा का तेज कहते थे। एक बार जब यह तेज प्रकट होता है तो जीवन की हर परिस्थिति नई दृष्टि से दिखाई देने लगती है। वह चीजें जो पहले कठिन लगती थीं, अब सहज हो जाती हैं। लोगों का व्यवहार, भाग्य की दिशा, अवसरों का प्रवाह सब बदलने लगता है। मंत्र का असली प्रभाव तब शुरू होता है जब साधक अपने भीतर शांति का अनुभव करने लगता है। पहले दिन उसे लगता है कि वह मंत्र बोल रहा है, लेकिन कुछ ही दिनों बाद उसे महसूस होता है कि मंत्र ही उसे जप रहा है। वह अब साधक नहीं रहा, वह साधना बन गया है। यही वह क्षण है जब ब्रह्मांड से उसका संवाद खुलता है। योगानंद जी ने एक स्थान पर लिखा, जब तुम्हारा मन मौन हो जाता है तब ईश्वर बोलता है। जब तुम्हारा हृदय खाली हो जाता है तब ब्रह्मांड उसमें भरता है। यह मौन ही असली जप है। गायत्री मंत्र के माध्यम से यह मौन भीतर उतरता है। 21 दिनों का यह प्रयोग कोई धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि चेतना की विज्ञान यात्रा है। इसमें केवल जप ही नहीं, भाव, आस्था और नियत का भी बड़ा योगदान है। यदि जप यांत्रिक हो तो शब्द गूंजते हैं पर तरंगे नहीं उठती, पर जब जप भाव से होता है तो हर उच्चारण ब्रह्मांड के रेशों तक पहुंचता है। योगानंद जी कहते हैं, तुम्हारी हर भावना एक बीज है। यदि तुम प्रेम के साथ जपो तो मंत्र फूल बन जाता है। इसलिए जब भी जप करें, अपने भीतर एक चित्र बनाइए कि सूर्य की सुनहरी किरणें आपके ऊपर बरस रही हैं। हर किरण के साथ आपकी इच्छाएं ईश्वरीय इच्छा में विलीन हो रही हैं। धीरे धीरे आप अनुभव करेंगे कि आपकी सोच बदल रही है। जहां पहले भय था वहां अब विश्वास है, जहां पहले संदेह था वहां अब समर्पण है। योगानंद जी ने अपने अनेक शिष्यों को इस मंत्र के माध्यम से जीवन का रूपांतरण करते देखा। उन्होंने कहा, गायत्री वह शक्ति है जो अंधकार को बुद्धि में और बुद्धि को प्रकाश में बदल देती है। जब यह मंत्र भीतर गूंजता है तो केवल इच्छाएं पूरी नहीं होती, बल्कि आत्मा अपनी दिशा पहचानने लगती है। आपको समझ आने लगता है कि जो आप चाह रहे हैं वह भी ब्रह्मांड की ही योजना का हिस्सा था। 21 दिनों के बाद साधक यह अनुभव करता है कि उसका मन अब वैसा नहीं रहा। विचार नियंत्रित हैं, हृदय हल्का है और जीवन एक नई गति में बह रहा है। कभी कभी उसे आश्चर्य होता है कि जिन बातों को पाने के लिए वह वर्षों से प्रयास कर रहा था, वे अब अपने आप मिलने लगी हैं। यह योगानंद जी का कहा हुआ सत्य है। जब तुम अपने भीतर की ऊर्जा बदलते हो तब परिस्थिति स्वयं झुकती है। मंत्र का दूसरा रहस्य श्रवण में है। मंत्र को केवल बोलना नहीं, सुनना भी सीखो। हर बार जब तुम AUM बोलते हो, ध्यान दो कि उसकी प्रतिध्वनि कहां तक जाती है। क्या वह केवल गले तक है या हृदय तक पहुंच रही है? जब वह हृदय तक पहुंचे तो वहां एक कंपन होगा। वही कंपन ब्रह्मांड के साथ तालमेल बनाता है।
तभी तो योगानंद जी कहते थे, ओम ब्रह्मांड की पहली ध्वनि नहीं, उसका अनंत नाद है। धीरे धीरे साधक समझता है कि यह मंत्र केवल उसकी इच्छाएं पूरी करने के लिए नहीं, बल्कि उसे अपने उच्चतर स्वरूप तक ले जाने के लिए है। जब वह भूर्भुवः स्वः का जप करता है, वह तीनों लोकों में अपनी चेतना को फैलाता है। जब वह तत्सवितुर्वरेण्यम बोलता है, तो वह सूर्य की दिव्यता को अपने भीतर आमंत्रित करता है। और जब वह भर्गो देवस्य धीमहि बोलता है, तो वह अपने मन को दिव्य ज्ञान से प्रकाशित करता है। अंतिम पंक्ति धियो यो नः प्रचोदयात्, वह ईश्वर से प्रार्थना है, मेरी बुद्धि को प्रकाशमान कर। 21 दिनों के अभ्यास के बाद यह प्रार्थना केवल शब्द नहीं रह जाती, वह आत्मा की पुकार बन जाती है। और जब आत्मा पुकारती है तो ब्रह्मांड उत्तर देता है, कभी संकेतों में, कभी संयोगों में, कभी किसी व्यक्ति के माध्यम से, और कभी भीतर के मौन के रूप में। योगानंद जी कहते हैं, जो साधक सच्चे भाव से मंत्र करता है वह कभी अकेला नहीं रहता, ब्रह्मांड उसकी हर सांस में साथ चलता है। इसलिए जब जप समाप्त हो तो तुरंत उठने की जल्दी न करें, थोड़ी देर मौन रहें। उस मौन में आप महसूस करेंगे जैसे कोई अनदेखी शक्ति आपको आशीर्वाद दे रही हो। वह शक्ति आपकी नहीं, परंतु आपके भीतर है। धीरे धीरे साधक को अनुभव होता है कि उसके चारों ओर की चीजें जीवित हैं। हवा, पेड़, आकाश, तारे सब किसी दिव्य ताल में नाच रहे हैं। वह समझता है कि वह अलग नहीं, उसी ब्रह्मांड का हिस्सा है। और जब यह बोध आता है तब हर इच्छा पूरी होने लगती है, क्योंकि अब इच्छा व्यक्तिगत नहीं, सार्वभौमिक हो चुकी होती है। अब उसका जीवन केवल मांगने का नहीं, देने का बन जाता है। अब वह मंत्र केवल अपने लिए नहीं, समस्त प्राणियों के लिए जपता है, क्योंकि जब तुम प्रेम के साथ दूसरों के लिए जपते हो तो तुम्हारी इच्छाएं अपने आप पूर्ण होती हैं। यही योगानंद जी का रहस्य है। जितना तुम दूसरों के कल्याण की सोचते हो, उतनी ही जल्दी ब्रह्मांड तुम्हारे कल्याण की व्यवस्था करता है। 21 दिन का यह प्रयोग केवल एक आरंभ है, एक ऐसा आरंभ जो आत्मा की यात्रा को गति देता है। यह यात्रा बाहर की नहीं, भीतर की है। और जब भीतर की यात्रा पूर्ण होती है तब बाहर का संसार भी पूर्ण दिखाई देता है। मंत्र की शक्ति वही है जो उसे बोलने वाले का भाव है। यदि भाव पवित्र है तो शब्द ब्रह्म बन जाते हैं। यदि भाव स्वार्थी है तो शब्द केवल ध्वनि बनकर रह जाते हैं। इसीलिए योगानंद जी हमेशा कहते थे, प्रेम ही सबसे बड़ा मंत्र है और शुद्ध भाव ही उसकी सिद्धि। याद रखिए, जब आप इस साधना को करते हैं तो यह केवल ब्रह्मांड से कुछ पाने की प्रक्रिया नहीं, बल्कि अपने भीतर के ब्रह्म को पहचानने की साधना है। हर बार जब आप जप करते हैं तो आपकी आत्मा ब्रह्म से थोड़ा और जुड़ती है, थोड़ा और शुद्ध, थोड़ा और उज्ज्वल। यही वह स्थिति है जहां इच्छाएं अपने आप पूर्ण होती हैं, क्योंकि अब वे ब्रह्म की इच्छा से एक हो चुकी होती हैं। जब साधक निरंतरता से इस मंत्र साधना को करता है तो एक समय ऐसा आता है जब शब्द मिट जाते हैं, केवल भाव रह जाता है। वह अब मंत्र को जप नहीं रहा होता, बल्कि मंत्र उसके भीतर स्वयं गूंज रहा होता है। हर सांस, हर धड़कन उसी नाद से भरी होती है, ओम ओम ओम। यह वह अवस्था है जिसे परमहंस योगानंद जी शांत ज्योति की अवस्था कहते थे। यह अवस्था बहुत दुर्लभ है, परंतु सच्चे अभ्यास से हर कोई वहां पहुंच सकता है। योगानंद जी कहते हैं, जब साधक के भीतर की शांति बाहरी शांति से गहरी हो जाती है, तब वह अपने भीतर ईश्वर को देखना शुरू करता है। धीरे धीरे साधक को अपने भीतर एक नई बुद्धि का अनुभव होता है। यह बुद्धि सामान्य नहीं, यह वही धीहा है जिसके लिए गायत्री में प्रार्थना की जाती है, धियो यो नः प्रचोदयात्। हे परम चेतना, हमारी बुद्धि को प्रकाशित कर। अब वह साधक सामान्य नहीं रह जाता। उसका दृष्टिकोण, उसके निर्णय, उसकी समझ सब बदल जाते हैं। जहां पहले भ्रम था वहां स्पष्टता आ जाती है, जहां पहले भय था वहां निर्भयता का प्रकाश फैल जाता है। वह समझता है कि इच्छाएं तभी पूरी होती हैं जब वे ब्रह्मांड की धारा के साथ बहें, न कि उसके विरुद्ध। इस अवस्था में व्यक्ति के आसपास एक नई ऊर्जा बनती है। लोग उसके पास आते हैं तो उन्हें भी शांति महसूस होती है। कभी वह कुछ बोले भी नहीं, पर उसकी उपस्थिति ही सकारात्मकता फैलाने लगती है। यह वही स्थिति है जिसे योगानंद जी ने जीवित आशीर्वाद कहा था। उन्होंने कहा, जिसने अपने भीतर मंत्र को जगा लिया, वह जहां जाता है वहां ईश्वर की तरंगें पहुंचती हैं। यहां से साधक का संबंध अपनी इच्छाओं से नहीं, अपनी आत्मा से हो जाता है। वह अब मांगता नहीं बल्कि देता है, क्योंकि उसे अनुभव होता है कि देने वाला और पाने वाला दोनों एक ही हैं।
ब्रह्मांड में कुछ अलग नहीं, सब जुड़ा हुआ है। जो तुम किसी को देते हो वह तुम्हारे पास लौट आता है, कभी शब्दों में, कभी अवसरों में और कभी कृपा के रूप में। 21 दिनों के अंत में जब साधक इस साधना की यात्रा पूरी करता है तो वह देखता है कि उसकी बाहरी परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, पर भीतर एक गहरी स्थिरता जन्म ले चुकी है। वह अब परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होता, बल्कि परिस्थितियां उससे प्रभावित होने लगती हैं। यह वही स्थिति है जहां से सच्चे चमत्कार शुरू होते हैं। परमहंस योगानंद जी कहते थे, चमत्कार तब नहीं होता जब कोई चीज अचानक बदल जाती है। चमत्कार तब होता है जब तुम्हारा दृष्टिकोण बदल जाता है। और यह परिवर्तन इस मंत्र के निरंतर अभ्यास से स्वतः होता है, क्योंकि यह मंत्र केवल शब्द नहीं बल्कि चेतना की सीढ़ी है जो आत्मा को परमात्मा से मिलाती है। इस साधना के तीसरे सप्ताह तक आते आते साधक को यह अनुभव होता है कि उसके विचार अब अनायास ही सकारात्मक होने लगे हैं। उसकी वाणी में शक्ति आ गई है। जो भी वह प्रेम से बोलता है वह साकार होने लगता है। यह कोई जादू नहीं बल्कि चेतना की शक्ति का नियम है। योगानंद जी कहते हैं, जब मन पवित्र होता है तो वाणी वरदान बन जाती है। इसलिए साधक को सावधान रहना चाहिए। अब उसके शब्दों में वही शक्ति है जो पहले ब्रह्मांड में थी। जो वह बोलेगा वही घटित होगा। इसलिए उसे हर शब्द प्रेम, करुणा और आशीर्वाद के भाव से बोलना चाहिए। इस अवधि में बहुत से लोग एक और परिवर्तन महसूस करते हैं। उनके सपने बदल जाते हैं। वे अब भय, चिंता या उलझन नहीं देखते, बल्कि दिव्य संकेतों के रूप में सपनों का अनुभव करते हैं। योगानंद जी ने कहा था कि जब आत्मा शुद्ध होती है तो वह निद्रा में भी ईश्वर से संवाद करती है। इसीलिए कई बार 21 दिन की साधना के बीच साधक को किसी उत्तर, किसी प्रेरणा या किसी संकेत का अनुभव होता है। वह ब्रह्मांड का उत्तर होता है कि मैं सुन रहा हूं, मैं तेरे साथ हूं। धीरे धीरे व्यक्ति समझने लगता है कि मंत्र केवल बाहर उच्चारित नहीं होता, बल्कि भीतर गूंजता है, हर कोशिका में, हर विचार में, हर भाव में। तब वह महसूस करता है कि वह अब केवल मनुष्य नहीं बल्कि ब्रह्मांड की चेतना का एक अंश बन गया है। अब उसकी प्रार्थना केवल मुझे दो नहीं बल्कि मुझे साधन बनाओ में बदल जाती है। यह परिवर्तन ही इस साधना का असली फल है, जहां इच्छाएं पूर्ण तो होती हैं पर वे अब व्यक्तिगत नहीं रह जाती। वे अब ब्रह्म की योजना का हिस्सा बन जाती हैं। यही कारण है कि योगानंद जी कहते थे, जब तुम ईश्वर को पाने की इच्छा रखते हो तो तुम्हें बाकी सब कुछ अपने आप मिल जाता है, क्योंकि तब तुम्हारी तरंगें ब्रह्मांड की तरंगों से मिल जाती हैं। और जो इस मिलन का अनुभव कर लेता है वह जान जाता है कि उसे अब किसी चीज की कमी नहीं है, उसके भीतर ही सब कुछ है। यह वह अवस्था है जहां साधक स्वयं एक दीपक बन जाता है, जो न केवल अपने जीवन को बल्कि अनगिनत अन्य जीवनों को भी प्रकाशित करने लगता है। यह मंत्र अब उसके भीतर एक दिव्य नाद की तरह बस जाता है। हर सांस में, हर धड़कन में वह ओम की ध्वनि सुनता है और वही ध्वनि उसकी आत्मा की पहचान बन जाती है। जब साधक तीसरे सप्ताह के अंत तक पहुंच जाता है तो वह समझने लगता है कि यह साधना केवल जप नहीं, एक जीवन पथ है, एक जीवन शैली है। परमहंस योगानंद जी ने कहा था, यदि तुम प्रतिदिन कुछ मिनट भी ईश्वर के साथ बिताते हो तो पूरा दिन ईश्वर की कृपा से भरा रहता है। अब समय है समझने का कि इस 21 दिन की मंत्र साधना को कैसे पूर्ण विधि से किया जाए, ताकि इसका प्रभाव गहराई तक पहुंचे और आपकी हर इच्छा वास्तव में ब्रह्मांड की तरंगों में समाहित हो जाए। सूर्योदय से पहले उठिए, अपने कमरे में या किसी शांत स्थान पर बैठिए जहां कोई विघ्न न हो। पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठना सर्वोत्तम माना गया है। सबसे पहले 3 बार गहरी सांस लें, धीरे से अंदर लें और बहुत धीरे से बाहर छोड़ें। हर सांस के साथ महसूस करें कि सारी नकारात्मकता निकल रही है और भीतर केवल प्रकाश और शांति भर रही है। अब अपने सामने एक दीपक जलाइए या अगरबत्ती। आंखें बंद करें और कल्पना कीजिए कि आपके हृदय में एक सुनहरी किरण उतर रही है, वही किरण जो पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित करती है। अब हाथ जोड़कर धीरे से बोलिए, हे परम चेतना, मुझे अपनी शुद्ध शक्ति का पात्र बनाओ। ओम मंत्र जाप विधि 21 बार जप। अब गायत्री मंत्र का जप शुरू करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हर बार जब आप यह मंत्र बोलें तो केवल शब्दों पर नहीं, उनके अर्थ पर ध्यान दीजिए। ओम ब्रह्मांड की मूल ध्वनि, सृष्टि की आत्मा। भूर्भुवः स्वः तीनों लोक, पृथ्वी, अंतरिक्ष और स्वर्ग, जिनमें हमारी चेतना फैलती है।
तत्सवितुर्वरेण्यम, उस दिव्य सूर्य की आराधना जो सबका पोषक है। भर्गो देवस्य धीमहि, उस ईश्वर के प्रकाश में ध्यान लगाना। धियो यो न प्रचोदयात्, हमारी बुद्धि को प्रकाशित करने की प्रार्थना। हर जप में यह कल्पना करें कि आपके भीतर प्रकाश फैल रहा है। 21 बार मंत्र जपते हुए हर बार यह अनुभव करें कि आपकी चेतना ऊंचाई की ओर बढ़ रही है। जब मंत्र पूरा हो जाए तो आंखें बंद रखें और कुछ मिनट मौन रहें। महसूस करें कि आपके चारों ओर ऊर्जा का एक सुनहरी गोला बन गया है जो आपको सुरक्षा, संतुलन और आशीर्वाद दे रहा है। अब उस ऊर्जा को धीरे धीरे अपने आसपास के हर जीव, हर प्राणी, हर दिशा में फैलाइए। कहिए, सभी सुखी हों, सभी स्वस्थ हों, सभी पवित्रता का अनुभव करें। यह भाव ही इस साधना का सबसे उच्च स्तर है, जहां साधक केवल अपने लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए प्रार्थना करता है। रात में सोने से पहले 5 मिनट फिर से वही मंत्र दोहराइए, पर इस बार आवाज नहीं, केवल मन में। यह मानसिक जप आपको दिन भर की अशुद्ध ऊर्जा से मुक्त करता है। फिर प्रार्थना करें, हे प्रभु, आज जो कुछ हुआ वह सब तेरी इच्छा से हुआ। मुझे कल फिर तेरे मार्ग पर चलने की शक्ति देना। इस प्रकार 21 दिनों तक यह साधना निरंतर करें, बीच में एक दिन भी न छोड़ें, क्योंकि हर दिन पिछले दिन की ऊर्जा को और गहराई देता है। 21वें दिन जब आप अंत में बैठेंगे तो आपको अनुभव होगा कि आप पहले जैसे नहीं रहे। आपके भीतर कोई नई शक्ति, नई स्थिरता और नया विश्वास जन्म ले चुका है। योगानंद जी ने कहा था, सच्चा योग वही है जिसमें साधक और ईश्वर के बीच कोई दीवार न बचे। 21 दिन के इस अभ्यास के बाद वह दीवार धीरे धीरे गिरने लगती है। आपके विचार शांत हो जाते हैं, मन निर्मल हो जाता है और जीवन अपने आप संतुलित होने लगता है। अब आपकी इच्छाएं केवल आपकी नहीं रह जाती, वे ब्रह्मांड की इच्छाएं बन जाती हैं। और जब आपकी इच्छाएं ब्रह्मांड से एक हो जाती है, तब उन्हें पूरा होने से कोई नहीं रोक सकता। यही इस साधना की परम सिद्धि है, जहां तुम कुछ नहीं मांगते, फिर भी सब कुछ मिल जाता है। अब इस मंत्र को केवल साधना के रूप में न रखें, बल्कि जीवन का हिस्सा बना लें। सुबह और रात बस कुछ मिनट। याद रखिए, जो व्यक्ति अपने भीतर ईश्वर की रोशनी जगाता है, उसके जीवन से अंधकार हमेशा के लिए मिट जाता है। हर बार जब आप यह मंत्र बोलें तो याद रखें, आप सिर्फ शब्द नहीं बोल रहे, आप ब्रह्मांड से संवाद कर रहे हैं। आपका हर जप, हर भावना एक दिव्य तरंग बनकर पूरे अस्तित्व में फैलती है। तो प्रिय साधकों, यदि आपने यह पूरा ज्ञान, यह पूरी साधना ध्यानपूर्वक सुनी है, तो आज आपने अपने भीतर परिवर्तन का बीज बो दिया है। अब यह बीज 21 दिनों में एक उज्जवल वृक्ष बनेगा, जो आपकी आत्मा को शांति देगा और जीवन में प्रकाश लाएगा। धन्यवाद, आपने पूरे मन से इस दिव्य कथा को सुना, इस साधना को स्वीकार किया और अपने भीतर इस ज्योति को जलाया। यदि आपके हृदय में भी यह अनुभूति हुई हो कि आप ब्रह्मांड के साथ एक हैं, तो बस मन ही मन कहिए, ओम शांति, ओम प्रकाश, ओम पूर्णत्वम। धन्यवाद पूरे वीडियो को सुनने के लिए। आपका दिन दिव्यता से भरा रहे। जय गुरु, जय प्रकाश।